परमेश्वर के पास आए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं। और जब वो बंदिशों में हम चलते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, फिर हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं और उससे जो मिलना होता है हम उसको लूज कर देते हैं, हम उसको खो देते हैं। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा आप इस दुनिया में आए पिता परमेश्वर उनके लिए जो खो गए थे, दोज हु वर लॉस्ट। पिता परमेश्वर आप उनके लिए आए, आंखें खोलने के लिए आए पिता परमेश्वर। आंखें होते हुए भी पिता परमेश्वर हम आपको ना देख पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे रोज जी उठे और इस समय स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हम उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। हम अपने आप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं हालेलुया, हैव योर वे। पवित्र आत्मा अनॉइंट दीस लिप्स, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या किया, हम परमेश्वर से दूर क्यों हो जाते हैं? अगर हम मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका पहला वचन देखते हैं, और पहला वचन मरकुस 7 और उसका पहला वचन मरकुस 7 उसका पहला वचन नीरज पढ़ो। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके चारों ओर एकत्रित हुए। किसके? यीशु मसीह के चारों ओर एकत्रित हुए। और ये फरीसी और शास्त्री कौन थे? वो जो परंपराओं में चलने वाले लोग थे, परंपराओं से फंसे हुए थे। जब वो लोग वहां पे आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के कुछ चेले अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध हाथ यानी कि हाथ नहीं धोए थे, रोटी खा रहे हैं। अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हुए देखा। जब हम और उसके बाद यीशु मसीह से क्या कहने लगे? अब जब हम परंपरा पे चलते तो तीसरा वचन जो इसका है, इसमें देखिए कितनी जरूरी बात लिखी है, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक कि वे भली भांति हाथ न धो लें, और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपराओं पे चलते हैं। वो परंपराएं जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं, उसके अनुसार भली भांति हाथ ना धो लें तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। आज हम में से कितने लोग हैं जो इन परंपराओं में फंसे हुए हैं? चौथा है, जब वे बाजार से आते हैं तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध ना कर ले भोजन नहीं करते, और ऐसी बहुत सी अन्य परंपराएं
भी उनको पालन करने के लिए मिली हैं, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। भाई अभी नहीं, मैं पहले हाथ पैर मुंह धो लूं, नहा लूं, उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा। आज इन परंपराओं में चलते हुए हम यीशु मसीह को तो खो देते हैं। जो हमको मार्ग दिखाने आया, जो हमको सत्य बताने आया, हम उससे दूर हो गए। आज हमारा जो यहां पे आना है, आज परमेश्वर एक बार फिर हम लोगों से कुछ बातें कर रहा है, और वो हमको ये सिखाता है कि परंपराओं में फंस के हम सत्य का मार्ग नहीं पा पाएंगे, अनंत जीवन नहीं पा पाएंगे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 वचन ये कहता है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। यानी कि ये क्या है? ये संसार के ईश्वर, ये सैटन, ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, शैतान ने अंधा कर दिया है। क्योंकि हमारी परंपराओं ने हमारी आंखों में एक पर्दा डाला हुआ है। इसलिए इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। यहां पे कि जब तक हम अपने आप को शुद्ध ना कर लें, हम उस बंधन में बंधे चले जा रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि वो बंधन हमको परमेश्वर से छुड़ाएंगे? जब तक हम अपने आप ये ना कहें कि पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चुना और मैंने आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर माना है। हालेलुया। और यही जब आज पढ़ रहा था, मैं मरकुस देख रहा था, उसमें बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि ऐसा है कि अब वो लोग जो परंपरा में चलते, ये लोग ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह उनको रास्ता दिखाने, अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे चेले बिना हाथ धोए खाते हैं, गंदे हाथों से खाते हैं? तब जो 6 वचन है, यह है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु हृदय दूर है। यानी कि आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में यीशु मसीह नहीं है। ये कौन सा मसीहीपन है? ये कौन सा है? मेरे प्रियो, आज जो सबसे जरूरी बात यह है, हम ये देखें कि हम परमेश्वर के पास हैं, कि हम परमेश्वर से दूर हैं, कि वे होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु हृदय मुझसे दूर है। आप क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए। मुंह से कहना ही काफी नहीं है। मुंह से बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरा संसार से अगर हम पूछते हैं कि 25 दिसंबर क्या होता है, सब कहेंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हृदय में नहीं है, मुंह से कह रहे हैं, मुंह से। परंपराओं में फंसे हुए लोग।
वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। मतलब हम दिखाने के लिए तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हम मनुष्यों की शिक्षाओं पे चल रहे हैं। क्यों? मनुष्य ने कहा नहीं, हाथ धोए बगैर नहीं खाना। मनुष्य ने कहा, कितनी बातें होती हैं कि हम उसमें फंसे हैं। नहीं, हमारे पिता ने कहा, हमारे पिता के पिता ने कहा, उसने कहा, और ये हमारी परंपराएं हमारे जन्म से पहले से चली आ रही है। और जब हम उस परंपरा में चल रहे, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें अंधी हो गई हैं। आंखें होने के बावजूद भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए ओ रबा शेखे धन्यवाद करते हैं कि हम मुंह से कहे जा रहे हैं, दिखाने के लिए हम जाके बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय एक क्लोज है, हमारा हृदय बंद है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि कई बार वो कहते हैं, लोग कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या हमने ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? हम ये जानने की कोशिश तो करते नहीं हैं, और ये दोष लगाते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। क्योंकि इनका हृदय मुझसे दूर है। हृदय किससे दूर है? परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से हृदय दूर है। तो कैसे सुनेगा? जब आपका हृदय ही दूर है, तो आप क्या दिखाने के लिए आप मनुष्यों की शिक्षाओं पे उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगर हम भजन संहिता 131 उसका 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 130, साम्स 131 और 3 वचन, उसमें ऐसा है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। किस पे आशा लगाना है? यहोवा पे। अपनी परंपराओं पे, अपने रीति रिवाजों पे ना चलिए, सिर्फ यहोवा की ओर देखिए। और जब हम उस पे आशा लगाए रखेंगे, उसकी ओर देखते रहेंगे, तभी हम अपने रीति रिवाजों से दूर हो पाएंगे। आज क्या हम अपने आप को जांचिए और देखिए, क्या आज हम अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं कि आज हम यीशु मसीह के पास चल रहे हैं? इसीलिए जब हम और पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की ओर हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर, हमारी आंखें कहां पे हैं? परमेश्वर की, यहोवा पर ही आशा लगाए रखें। और जब हम यहोवा पर आशा लगाए रखते हैं, तो हम एक चीज जानते हैं कि हमारा प्रतिफल
हमको अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरी आंखें पर्वतों की ओर हैं। भजन संहिता 121। जब आशा लगाए रखे हैं, तब आशा लगाए रखे हैं, इसलिए भजन संहिता साम्स 121 उसका 1 और 2 हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सहायता कहाँ से है? यहोवा से है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और पर्वतों की ओर यानी कि ज़ायन की तरफ, सिय्योन पर्वत की ओर देखेंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और वो ये चाहता है कि उसकी बनाई हुई लोग जो हैं वो उसके साथ संगति करें, उसकी ओर निगाह रखें, उसकी ओर आशा लगाए रखें। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम यहोवा की ओर नहीं देखते हैं। कई बार लोग हम लोगों से बतलाएंगे, कई बार हम सुनते हैं, लेकिन हम परंपराओं में फंसे होने की वजह से यीशु की ओर नहीं भागते हैं। अगर हम लूका उसका 18 अध्याय और 37 वचन, ल्यूक 18 वर्स 37, इस वर्षन जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है, उन्होंने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जा रहा है। इंग्लिश, हाँ, हम लोगों से कितनी बार लोग बतलाते हैं, और ये किसको बतलाया था? ये उसको बताया था जो अंधा था। वो अंधा, उसको बोला यीशु नासरी जा रहा है। अगर वो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों में फंसा होता तो वो ये क्या सुनता, क्या वो पूछता? क्योंकि 36 वचन में ये लिखा है कि भीड़ के चलने का शब्द सुनकर वे पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है। 37 में है बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। आज अगर हम अपनी परंपराओं में, अपने रीति रिवाजों में फंसे होते, अंधे होके, क्या हम ये पूछते? लेकिन हम क्या करते? जाके यहां चले जाओ, वहां पे चले जाओ, आंखों में ये कर लो, आंखों में वो कर लो। तू अंधा हो गया है, तू कभी ठीक नहीं होगा। और हम इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। ओ जीसस शेखे रबा सांतो वो शेखे रियांतर। आज हम में से कितने लोग अंधे हैं, यीशु को जानने के बाद भी हम उसके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं देखते हैं। हम अपने आप को ही अगर आज देखें, हम कितनी बार धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को कि हम भी आज उस अंधे की तरह हैं कि जिसको कुछ दिखाई नहीं देता। इस रीति रिवाज, इस झूठी धार्मिकता ने हमको अंधा कर रखा है। लेकिन प्रियो, यीशु नासरी जा रहा है। वो आज आपके सामने है, वो खड़ा हुआ है। अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। जरूरत आज इस बात की है, हम ये देखें
कि कितने अंधे हैं और कितने बहरे हैं, और अपने आप को जांचें। अपने आप को जांचें और देखें कि क्या ये है। वो परमेश्वर अय्यूब 23, वो हाँ अय्यूब 22 उसका 23 वचन की पहली लाइन, अय्यूब 22:23, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे तो तू ज्यों का त्यों कर दिया जाएगा। हालेलुया। वो अंधा था लेकिन सुन सकता था, और जब उसने ये सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, और यीशु नासरी कहां से था, तो वो यरीहो से जा रहा था, और उस अंधे ने ये अवश्य है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों को सुना होगा कि वो बीमारों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को ठीक करता है, लंगड़ों को चलाता है। उसने सुना था। सुनना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है। क्या हम विश्वास करते हैं? सुनने के साथ साथ विश्वास होना चाहिए कि यीशु चंगाई देने वाला है, और आज यीशु आपको और हमको छुड़ाने के लिए और चंगाई देने के लिए आया है। इसलिए जब वो अंधे ने सुना यीशु नासरी जा रहा है, आज अगर आप जिस बंधन में, या अगर आपके अंदर कोई डाउट है, या अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपके रीति रिवाज आपको बचा लेंगे, तो कृपया अपने रीति रिवाजों से दूर परे हटिए और सिर्फ अपनी आंखें यहोवा की ओर लगे और कहें कि यहोवा मुझे चंगाई देगा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। यानी कि आज यीशु नासरी आपके सामने है। इमेजिन, सोचिए, आंखें बंद करके ये कहें कि यीशु नासरी मेरे सामने है, यीशु नासरी जा रहा है। और वो अंधे ने क्या किया? वो चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या वो अपने अंधेपन को लेकर रो रहा था? हम क्या कर रहे हैं? हम, अरे भैया क्या करें, हमारी हड्डियों में दर्द होता है, हमको डायबिटीज हो गई है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। हम परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपनी बीमारियों की महिमा कर रहे हैं। निर्गमन 15 उसका 26 वचन, और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यानपूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग, अंडरलाइन करिए, जितने रोग, उसने ये नहीं लिखा कि खांसी, इन्फेक्शन, ये वो नहीं, उसने लिखा जितने रोग, चाहे सांस का हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे आपके जॉइंट्स का हो, उसने कहा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। यहोवा
यही चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, क्योंकि मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी हैं, मेरी सहायता पर्वतों से आती है। अंधा चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चिल्लाइए, यीशु की तरफ देखिए और कहिए कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्वेश्चन आता है, अपने चेलों के साथ इतनी बड़ी भीड़ में यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, कितना शोर शराबा है, एक अकेला आदमी चिल्ला रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर वक्त उपस्थित है, क्योंकि इतनी भीड़ भरी सड़क में वो चिल्ला रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यिर्मयाह 17 अध्याय 10 वचन, मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूं और मन को जांचता हूं कि प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला। अंधा चिल्ला रहा है, यीशु ना कभी सोता है ना कभी ऊंघता है, और जब वो चिल्ला रहा है, भजन संहिता 34 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी हैं, उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। अंधा, इतनी भीड़ थी, वो चिल्ला रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार पर लगे हैं। आज क्या हम चिल्लाने के लिए तैयार हैं? अपने आप को जांचें, यहोवा की ओर फिरें, पश्चाताप करें, जो गलत हुआ है या कोई भी हमने चाहे मन में ही क्यों ना सोचा हो, पश्चाताप करें, यहोवा की ओर फिरें। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। अंधा चिल्ला रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस समय क्या होता है कि जो मार्ग पर आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने किसको डांटा? उस अंधे को। आज हम बोलते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम ही लोगों को कितने लोग कहते हैं कि वो नहीं सुनेगा, चुप रहो, मुंह बंद रखो, तुम अंधे हो तो अंधे रहोगे। लेकिन ये उस अंधे का विश्वास, उसने संसार की बातें सुनने के लिए अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि उसको परमेश्वर से सुनना था। हालेलुया। उसको बोला, डांट कर चुप रहने को कह रहे थे, परंतु वो और भी अधिक चिल्लाया। आज हम जितना ज्यादा चिल्लाएंगे, जितना ज्यादा उसके आंखों उसके आगे आंसू बहाएंगे, सर झुका के पश्चाताप करके उस परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे, दाऊद की संतान
मुझ पर दया कर। ये मत देखिए आप किस परिस्थिति में है, ये मत देखिए कि कौन आपके आसपास है, बस सिर्फ चिल्लाइए, क्या हुआ? यीशु रुका, यीशु रुका। आज भी यीशु तैयार है, वो रुका। उसके कानों पे उसकी आवाज पड़ी, क्योंकि परमेश्वर के कान धर्मियों की ओर लगे हैं। रुका और कहा, उसको बुला के लाओ। यीशु ने कहा, उसको बुलाओ। आज अगर हमारा हृदय, हमारा विचार, हमारा रहन सहन साफ है, हम यीशु का आवाज लगा रहे हैं, उसको बुलाओ। यीशु ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु आज भी उन धर्मियों से पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज हम लोगों से जब पूछा जाएगा तो शायद हमारी जो सबसे बड़ी कमी है उसको ना कह के हम अपनी और चीजों के लिए मांगेंगे। लेकिन उस अंधे ने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। आज वही यीशु आपसे और मुझसे यही बात पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज हमारी चंगाई हमारे पास है, हमारे मुंह में है, हमारे हृदय में है, क्योंकि इब्रानिया 11 उसका 1 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाय फेथ यू आर हील्ड। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, क्योंकि जब हमारे पास बुरा होता है ना, हम शायद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते, लेकिन अय्यूब उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 2 अध्याय और उसका सेकंड पार्ट। अय्यूब जिसके ऊपर इतना कष्ट पड़ा था, सब कुछ खत्म हो गया था, शरीर में फोड़े फुंसी हो गए थे, जिस प्रकार उस अंधे को लोग कहने लगे चुप रहे, और यहां अय्यूब की पत्नी उससे कहने लगी क्या कि परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, अय्यूब ने उसको जवाब दिया, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं। परमेश्वर अवश्य ही आज हमको इसे कुछ सिखाने जा रहा है, जो हमारी परिस्थिति वो सिखा रहा है।
क्योंकि अंत में जब अय्यूब के 42 अध्याय में देखते हैं हम, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको हर चीज डबल पोर्शन दी। एक वचन मैं और कहूंगा, यह है रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वे सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। अंडरलाइन करिए, अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या आप उसकी इच्छा में हैं? क्या आज आप अपनी परंपराओं को तोड़कर परमेश्वर के पास साफ हृदय से आए हैं? विश्वास रखिए, आज आपकी प्रार्थनाओं का जवाब है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुलाया है। धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। आज जब उस परमेश्वर के साथ हम लोग हैं, हम इस विश्वास से हैं कि आज उसने हमारी प्रार्थना सुनी और उसका जवाब दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि कितनी भी प्रॉब्लम थी, जब हम अपनी परंपराओं को छोड़ के पिता परमेश्वर आपके पास आए तो आपने हमको छुड़ा दिया, आपने चंगाई दी, आपने सत्य से रूबरू कराया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हे मेरे